अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मदीहा। कैसे हैं आप सब लोग? अगर तो आप केक की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार केक की रेसिपी जो बहुत इजी है। मैं ख़ुद इस रेसिपी को सालों से फॉलो कर रही हूँ। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं ले रही हूँ मैदा। मैदे को छान लें। क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ रही है स्क्रीन पे। सबसे ज़रूरी बात, केक के तमाम इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे हों, यहाँ तक कि बेकिंग पाउडर भी। हो सकता है कोई मेरी तरह बेकिंग पाउडर फ्रिज में रखता हो, तो बनाने से पहले केक तमाम चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। केक बनाने से पहले या कोई भी रेसिपी से पहले बेकिंग की सारी चीज़ें रेडी कर लेनी चाहिए। किस ट्रे में आपको बेक करना है और ओवन को रेडी कर लें और अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स अपने सामने रखा करें ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना हो। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। केक की रेसिपी के लिए मैं पाउडर शुगर यूज़ करती हूँ, वो बेस्ट होती है। आप घर में चीनी पीस के यूज़ करें, मैंने भी घर में चीनी पीसी है। इससे केक जल्दी बीट हो जाता है, जल्दी हमारा काम हो जाता है और केक का रिज़ल्ट भी फिर परफेक्ट ही आता है। हम लेंगे वनीला एसेंस। बीटर को अगर हम टेढ़ा रखेंगे तो हमारी चीनी चारों तरफ फैलेगी और छींटे बहुत आएंगी, तो इस बात का ख्याल रखा करें कि आपका बीटर बिल्कुल सीधा हो। देखें चीनी फ़ौरन ही डिज़ोल्व हो गई। आप इसको चेक कर लें कि बिल्कुल भी इसमें चीनी नज़र नहीं आ रही है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तेल यूज़ करेंगे और मेरी ज़्यादातर रेसिपीज़ में तेल ही यूज़ होता है क्योंकि मक्खन ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे है, ना ठंडा है और ना ही गर्म है। मिक्स ज़्यादा देर नहीं करना है क्योंकि वैसे भी इसको मिक्स करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। थोड़ा सा मिक्स करना है और इसमें हम अपना मैदा ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले थोड़ा ऐड करके मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बाकी का मैदा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने से पहले ही आप अपना ओवन रेडी कर लें ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए और इतने में आप अपना मैदा मिक्स कर लिएगा। इसमें ओवन 180 डिग्री पे हमने चलाना है और सिर्फ नीचे से बेक करना है हमने। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा इस रेसिपी को आप आँख बंद करके बना सकते हैं। सालों साल इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे एक दफ़ा आपने बना लिया तो। और इससे ज़्यादा इजी रेसिपी मुझे आज तक नहीं मिली। रेसिपी आपको पसंद आए, केक आप बेक कर लें, उसके बाद फीडबैक ज़रूर दिएगा और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दिएगा। केक की ट्रे को मक्खन से ग्रीस करना सबसे बेस्ट रहता है। आप तेल से भी कर सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क दें। मेरे पास मैदा नहीं था तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मक्खन लगाया है और खाली मक्खन भी काफ़ी रहता है और केक नहीं चिपकता है बिल्कुल भी। आप सोच रहे होंगे कि मैदा नहीं था और मैं केक बना रही हूँ, तो मेरे पास उतनी ही क्वांटिटी में मैदा था जिससे मैं केक बना सकूँ। उसके बाद मेरे पास इतना सा भी मैदा नहीं बचा कि मैं इसके ऊपर छिड़कती। स्पैचुलर की मदद से आप अपनी डिश का तमाम बैटर इसमें डाल दें। इसको 2-3 दफ़ा टैप करें, इसको ओवन में रख दें और ओवन को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। 45 से 40 मिनट तक आप इसको ओवन में बेक करें और टूथपिक की मदद से इसको ओवन से निकालने से पहले आप चेक कर लें। अगर आपकी टूथपिक साफ़ निकल रही है इसका मतलब आपका केक रेडी है। ओवन से निकालने के बाद जल्दी नहीं करनी है, इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम बाहर छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको बेकिंग ट्रे से निकालेंगे। हमारा सॉफ्ट स्पंजी मज़ेदार केक बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई करिएगा। आप इसको सादा इस्तेमाल करें या आप इसको डेकोरेट करें।
आप इसके ऊपर बेकिंग करते हुए बादाम ऐड करें, आप इसके अंदर किशमिश ऐड करें, आप इसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट रेसिपी है। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। और मेरी चाय बिल्कुल रेडी है, क्योंकि अब केक देख के तो मुझसे सब्र होगा नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।